ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारे कई कमेंट भाई के आई हैं और एक भाई ने बोला है कि माता शीतला की साधना के बारे में बताइए। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि माता शीतला के बारे में। माता शीतला का उद्भव कैसे हुआ ये आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। माता शीतला कैसे प्रकट हुई, अलग अलग कहानियाँ हैं माता शीतला की। जैसे कि पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि गुड़गांव में माता शीतला का बहुत बड़ा धाम है और माता मसानी भी साथ में जोड़े में पूजी जाती हैं। माता शीतला सात्विक और माता मसानी तामसिक रूप में वहाँ पे पूजी जाती हैं। तो और भी गुजरात में भी माता का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत कई जगह पे माता का स्थान है। और आप जानते भी होंगे कि माता शीतला जिस तरीके से नाम है माता शीतला का, तो शीतला माता को शीतल यानी ठंडी चीज़ें पसंद है। और क्यों पसंद है इसके लिए जो कथा है वो आपने शायद सुनी होगी यूट्यूब पे कि चावल का पानी उबला। एक बार माता शीतला आई थी पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए, तो किसी ने चावल का उबला पानी फेंक दिया था। उस समय बासी भोजन माता को खिलाया गया था एक औरत ने, और ठंडा लेप लगाया था, जिसके कारण माता शीतला को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस माता शीतला को जैसे आपको पता है कि गधे की सवारी माता शीतला करती हैं। और गधे की सवारी क्योंकि ज्वरासुर नाम का एक राक्षस था, तो जब माता का उसके साथ युद्ध हुआ था तो उस समय जो ज्वरासुर ने माता की सवारी बनने का आग्रह किया, जिसके कारण माता ने प्रसन्न होकर ज्वरासुर को अपना सवारी बना दिया। और आपको पता भी होगा माता के 4 हाथ हैं और माता के चारों हाथों में, एक में कलश, एक में सूप, एक में झाड़ू और एक में नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं। जो कि कहते हैं कि जो चेचक हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं किसी को, उनको हटाने में माता शीतला का बहुत बड़ा योगदान है। जिसके कारण माता शीतला जो है, जो नीम के पत्ते हैं होते हैं उन्हें झाड़ती हैं, झाड़ू से झाड़ती हैं, जैसे फोड़े वोड़े सूख जाते हैं। और रोगी को पास ठंडा जो जल रखा जाता है कलश में, ताकि ठंडे जैसे छींटे मार दी जाती हैं। बोला भी जाता है कि गधे की जो लीद होती है उससे लेप करने से भी जो चेचक के दाग मिट जाते हैं। ये चीज़ें माता शीतला के बारे में बोली जाती है। माता शीतला को अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़ी देवी हैं। वैसे 7 बहनें हैं ये, और माता शीतला सबसे बड़ी माता के नाम से भी माता शीतला को पूजा जाता है। कई बार बड़ी माता के नाम मतलब माता शीतला नहीं बोला जाता, बड़ी माता के नाम से हवन पूजन किया जाता है। माता शीतला अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं, सात्विक शक्ति है माता शीतला, जो कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पूजी जाती हैं। अलग अलग जगह से लोग आते हैं। माता शीतला की किस तरीके से सेवा आप कर सकते हैं, क्या भोग होना चाहिए माता शीतला का, और किस तरीके से माता शीतला की सवारी आपके ऊपर आए, तो इसके लिए भाइयों, जो कि मुझे पता है कि गुड़गांव में एक भगत हैं और उनकी एक शिष्य हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उनकी शिष्यों पर जो माता शीतला खेलती हैं, माता शीतला आती हैं, और क्या सेवा उन्होंने की, किस तरीके से क्या साधना उन्होंने, तो वही साधना वही सेवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने भाइयों किए थे 16 व्रत माता शीतला के बुधवार के दिन। आपको पहली बार ये चीज़ सुनने को मिल रही होगी, नहीं तो आप इंटरनेट पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि माता का मंत्र और बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं। तो पर जो मेरे सामने प्रैक्टिकल है, वो मैंने जो उनसे पूछा क्यों आती हैं कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों। तो माता शीतला के 16 व्रत 16 बुधवार करने होते हैं। और व्रत में क्या खाया जाए क्या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आप जब माता शीतला का 16 व्रत करोगे तो कलश स्थापित करोगे माता का, पानी भर के, एक चुंदरी और एक नारियल लेके माता का कलश स्थापित करके उस पर सातिया काट के और चौकी टाइप पे माता का कलश स्थापित करके माता की जोत तो जलाओगे शीतला माता की सुबह शाम। जब आप व्रत आरंभ करोगे, व्रत को आप शुरू करोगे, तो व्रत जब आप शुरू करने जा रहे हो तो आपको एक दिन पहले यानी रात को जो मीठा दलिया होता है, मीठा दलिया आपको बनाना है। और मीठा दलिया आपको फ्रिज में या कहीं रख देना है जिससे वो ठंडा हो जाए और बासी हो जाए। और जब आप शाम को व्रत खोलेंगे, तो उसमें मीठे दलिए का हल्का सा भोग माता को लगाना है। और 5 पुए जो हैं, 5 पुए आपको पूजा से पहले बनाना है ताकि वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि माता को सब चीज़ें ठंडी पसंद है, तो ठंडे ही
ठंडा भोग आप लगाएंगे माता को, तो आपको जब शाम को व्रत खोलने का समय होगा, उस समय पे जब आप माता की जोत जलाएंगे, माता की जोत जला के एक उपले के ऊपर आपको, उपला जो होता है, उपले पर माता को भोग देना होता है, जिसमें आपको 5 बतासे 2 लौंग, साथ में 5 पुए जो होंगे वो माता के आगे रख के हल्का हल्का 5 पुओं में से माता को उस अंगारी पे भोग देना होता है, और हल्का सा दलिए का भोग देना होता है माता को, और हल्का सा पानी छिड़क देना होता है उसमें। ये माता की पूजा विधि है जो 16 बुधवार आपको करनी होती है। आप इस तरीके से माता की जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको माता के अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। माता का जो शक्ति है, माता का आशीर्वाद है, माता का जो आपको एक तरीके से कहते हैं आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। माता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं माता हो सकता है दर्शन आपको दे। माता जब आपको दर्शन देती है तो शीतला माता अधिकतर बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन देती हैं। अब अगर आपको व्रत आप कर रहे हैं और आपकी दादी या फिर कोई बूढ़ी औरत दिख रही तो समझ जाइए कि अब माता शीतला का दर्शन आपको हुआ है। तो ये पूजा विधि है, बहुत ही आसान पूजा विधि है माता शीतला की। माता मसानी की हम किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। माता मसानी की जो साधना है, तामसिक साधना होती है, बहुत ही उग्र साधना होती है माता मसानी की। तामसिक साधना और सात्विक साधना भी लोग कर लेते हैं माता मसानी, क्योंकि देव हैं, जैसे आप पूजोगे वैसे पूजेंगे। मेन है भगत, जैसे उन्हें मनाना चाहता है वैसे देवता मान जाता है। पर बात यह है कि अगर आपने उन्हें सात्विक रूप में चलाया है तो पूरी ज़िंदगी भर सात्विक ही चलेगा। अगर बीच में आपने किसी भी तरीके से तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल किया तो बिगड़ जाता देवता, और फिर आपको वही चीज़ तामसिक चीज़ों ही इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि एक ही चीज़ें चलानी है आपको। तो भाइयों, ये साधना विधि है, पूजा विधि है। मैंने कोई बड़ी वीडियो नहीं बना रहा कि बहुत बड़ा झंझट आपको बवाल बता दूं कि ये मंत्र जाप करना, इतने लाख वो करने, इतने जो है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है अपनी आंखों के सामने। बाकी जो भाई इच्छुक हैं सेवा माता की करने के, वो माता की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए। एक चीज़ और, आप जब करें माता शीतला, वैसे तो माता शीतला सात्विक देवी हैं, पर फिर भी क्योंकि कहते हैं कि माता शीतला के साथ बहुत सारे देवी देवताएं जो हैं चलते हैं, माता काली, माता मसानी, सबल सिंह बावरी, और भी बहुत सारे देवता माता शीतला के साथ चलते हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं जो चलती हैं। तो कभी जब भी आप माता शीतला की साधना को करने के लिए बैठें तो आसन लेके, तो थोड़ा सा वो लेके, जल लेके, सुरक्षा मंत्र मैंने डाल रखा है, उस मंत्र का पाठ करते हुए 7 बार, 21 बार, 11 बार उसका जाप करके और उसको अपने शरीर पर छिड़क लेना है, और माता से विनती करनी है कि आपकी रक्षा करे। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप कोई लंबा चौड़ा मंत्र जाप कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। और इस साधना में लिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप नॉर्मल साधना कर, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं कि व्रत रखा आपने और आपने ऐसे ही कोई बिना अंगारी के माता को भोग लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय पे आपको आग, जब आप भोग देते हैं तो बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं वो आकर्षित होती हैं। जब आप उपले पे भोग देते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, तो उस समय भी थोड़ा सा डर रहता है। पर अगर आप नॉर्मल करते हैं कि आप व्रत करके और माता की जोत जला के और धूप बत्ती जला के आपने 5 रुपये माता के रख दिए, ले माता भोगा आपका, और उस समय अनुभव धीरे धीरे होता है। पर इसमें कोई आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं, ना कोई हानि की आवश्यकता है। तो भाइयों, कीजिए, माता शीतला आपकी झोली भरे, आपके घर परिवार में सुख शांति रखे, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाइयों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।